हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे पास आया है पोको X2, जिसमें कि ग्राफिक की प्रॉब्लम है। डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं कर रही है। तो डिस्प्ले बदल के देख लिया है हमने। तो जब ग्राफिक नहीं आएंगे तो पहले हम लाइट सेक्शन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ग्राफिक नहीं आएंगे तो लाइट सेक्शन पे काम करना बेकार रहेगा। तो सबसे पहले हम मीपी लाइनें चेक करेंगे इसकी। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन ओके है, मीपी लाइन। ये वाली लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है। इन पे ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। ये वाली लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है। ये वाली लाइन पे कुछ भी नहीं आ रहा और ये वाली लाइन ओके है। ये जो लाइन है यहाँ पे, इस पे कोई भी ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं आ रही। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जहाँ से ये सीपीयू से जुड़ी रहती है उस साइड में भी कुछ भी नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही इस पे। आप देख सकते हैं इस साइड में आ रही और इस साइड में नहीं आ रही। ये फिल्टर होते हैं, यहाँ पे कपलर फिल्टर रहते हैं ये। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ से ये सीपीयू से जुड़ा है, यहाँ से ये कनेक्टर तक जुड़ा है। जब यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आएगी। पहले देखना है हमें, ये जो लाइन है ये सीपीयू के अंदर जाती है डायरेक्ट। जो भी मीपी लाइन होगी उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहती, कोई भी कंपोनेंट नहीं रहता बीच में। सीपीयू से डायरेक्ट यहाँ तक आते हैं लाइन इसकी। मीपी लाइनें जो है वो सीपीयू से डायरेक्ट आती है। तो इसमें हम सबसे पहले सीपीयू उतारेंगे, उसके बाद चेक करेंगे जो यहाँ से लाइन है सीपीयू के अंदर जो लाइन जा रही, यहाँ इस लाइन से उस पॉइंट तक हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी आई यहाँ से वहाँ तक तो सीपीयू रिवॉल्व करके देखेंगे एक दफ़ा नॉर्मली। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो सीपीयू डैमेज है हमारा। तो इस फ़ोन का सीपीयू डैमेज है। अब अगर ये लाइन नहीं आ रही, ये जो लाइन है यहाँ से, ये जो ट्रैक है जो सीपीयू के अंदर जा रहा है, अगर ये वहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं दे रहा सीपीयू उतारने के बाद, जब हम इसका सीपीयू उतारेंगे, अगर ये वाली लाइन जो है यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं देगी तो हमें सीपीयू के अंदर जंपर मार के बाहर को ट्रैक करना होगा और यहाँ पे जॉइंट करना होगा इस वाली लाइन पे। ये जो लाइन है यहाँ पे जंपर मारना होगा सीपीयू के अंदर से। अगर ट्रैक टूटा होगा तो, अगर ट्रैक टूटा नहीं होगा तो या तो सीपीयू ड्राई है या तो सीपीयू डैमेज है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसका आगे।
अभी जो है CPU मैंने रिफिक्स कर दिया है इस पे, आप देख सकते हैं। अभी जो MIPI लाइन मिस थी, अभी जिस पे वैल्यू नहीं आ रहा था, अभी हम चेक करेंगे। अगर उस पे वैल्यू आ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चेक करते हैं, मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखेंगे आप देख सकते हैं जो अभी लाइन मिस बता रही थी, जहाँ पे डायोड वैल्यू नहीं आ रहा था, अब वहाँ पे वैल्यू आ गया है। इसका मतलब है जो फॉल्ट था वो CPU से था, तो अब सॉल्व भी हो गया है। ये वाला जो पॉइंट है इस पे कुछ भी नहीं आ रहा था, अब आ रहा है इस पे वैल्यू। तो आपने सारा प्रोसेस देखा होगा इसमें मैंने कि ये किस कंडीशन में आया था और क्या क्या किया हमने इसमें। ये ब्लैंक स्क्रीन में आया था, ना लाइट आ रही थी ना ग्राफिक आ रहे थे। तो अभी चेक करते हैं ऑन करके। आप देख सकते हैं लाइट और ग्राफिक ओके आ गया है अभी फ़ोन पे। ना लाइट आ रहा था ना ग्राफिक आ रहे थे इस पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।